आपके साथ सौम्य अमित शाह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में कार्रवाई की गई। लखनऊ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को किया गया कब्जा मुक्त। तो ये बड़ी खबर आपको दे दो, जहां नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ में भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। तो अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों को पर कब्जा चल रहा था, जिसको खाली कराया गया। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में ये बड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही साथ लखनऊ में भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई। आज भी कई जगह बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखी गई। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। बता दें कि ये सरकारी जमीनों पर लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रखा था, जिसको प्रशासन ने खाली कराने का काम किया। हालांकि इस बीच थोड़ा विरोध जरूर देखा गया, लेकिन पहले से ही लोगों को इत्तलाह कर दिया गया था। लोगों को जानकारी दी गई थी कि अगर अपने से आपने नहीं खाली किया तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, और अगर किसी ने भी इस कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो उस पर प्रशासन का हंटर भी चलेगा। जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तमाम उन जगहों को खाली कराया गया, ध्वस्त किया गया, जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने की कोशिश की गई थी। बता दें कि नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। लखनऊ में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई। तो अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम राठौर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विक्रम, देखिए, बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर 7 जिलों पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहा जाए कि बुलडोजर लगातार गरज रहा है, और कारण सिर्फ एक कि किसी भी तरीके का अवैध काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार ये देखा जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर्स की तरफ से बड़े स्तर पर टेरर फंडिंग की बात हो, चाहे अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किए जाने को लेकर हो, और अवैध मदरसों में जिस तरीके के काम हो रहे हैं, उन सभी चीजों को रोके जाने का काम लगातार योगी सरकार अपने स्तर से करा रही थी, और वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। अभी तक की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कुल 225 मदरसों के ऊपर योगी सरकार कार्रवाई कर चुकी है, और मस्जिदों की बात की जाए तो 30 मस्जिदों पर, 25 मजार पर और 6 ईदगाह में कार्यवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर की गई है। और साफ तौर पर है, ये पहले से निर्देश जारी किए गए थे कि जो मदरसे हैं वो मदरसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें, कागज जमा करें, जिससे कि साफ तौर पर जो सारी मदरसों की जो कार्यवाही है ऑन पेपर हो सके, और मदरसों में जो छात्रों को शिक्षा दी जाती है उसकी गुणवत्ता को और मजबूत किया जा सके। लेकिन कई ऐसे मदरसे, और खास तौर पर नेपाल बॉर्डर के आसपास, जिन्होंने अभी तक की अपने कागज नहीं दिए, और उनको चेक किए जाने के बाद बड़े स्तर पर उनमें कमियां पाई गई, गलत पाए गए, और अवैध भूमि पर निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद से बड़ी कार्यवाही की गई है। जिलों की अगर बात की जाए तो महाराजगंज में 29 मदरसे, 9 मस्जिद, 7 मजार और 1 ईदगाह पर अतिक्रमण की कार्रवाई को पूरी तरीके से किया गया है। सिद्धार्थनगर में 35 मदरसे, 9 मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। बलरामपुर में 30 मदरसों पर कार्रवाई हुई है। श्रावस्ती में 110 मदरसे, 1 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह। और इसी तरीके से लखीमपुर और पीलीभीत में भी योगी का जो पूरी तरीके से बुलडोजर है, जो पीला पंजा है, वो पूरी तरीके से गरजते हुए दिखा है। और जैसा मैंने बताया कि कारण सिर्फ इतना कि नेपाल बॉर्डर से जिस तरीके से टेरर फंडिंग और अवैध रूप के जो काम होते हैं, उनमें जिन जिन जगहों पर संलिप्तता पाई जा रही है, और बच्चों की जो मदरसों में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके, उनका रजिस्ट्रेशन करा के उसी के तहत चेकिंग की जा रही है, और जो गलत पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल विक्रम, यहाँ पर एक छोटी सी चीज और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अवैध अतिक्रमण पर यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने अभी जो जिक्र किया वो मदरसों का जिक्र किया, मजारों का जिक्र किया, तो अभी जो ये कार्रवाई चल रही है ये अवैध मदरसों पर, अवैध मजारों पर की जा रही है? और देखिए, पूरे ओवरऑल सभी जगहों पर हो रहा है, सब जगह चेक की जा रही है। जहां पर देखिए 2 योजनाओं के तहत ये कार्रवाई हो रही है।
एक जिसमें कि मदरसों की जांच हो रही है और दूसरी कहीं पर भी गलत तरीके से जो भूमि अतिक्रमण कर ली जाती है, अधिग्रहण कर ली जाती है जबरदस्ती, उनको भी खाली कराए जाने का काम हो रहा है। सर्वे में सभी जगहों की जांच हो रही है, तहसील स्तर की टीम अपने स्तर से जांच कर रही है और अल्पसंख्यक विभाग की टीम मदरसों की जांच कर रही है और उन सभी जगहों पर जहां जहां पर जमीनों का अतिक्रमण करके वहां उस जमीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी जमीनों पर निर्माण किया जा रहा है, वन विभाग की जमीनों पर निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो बड़ा एक ऐसी जगह है जो वन भूमि के अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है और ऐसे में उन जगहों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण किए जा रहे थे और उसी के तहत भी ये कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल विक्रम, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।